हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबी स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजबी में। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूट्रिशन इंजेक्शन होने के बावजूद भी, इस इंजेक्शन का नाम है दोस्तों हाइड्रोक्सीकोबालामिन इंजेक्शन। आपको नाम सुनने में थोड़ा सा अटपटा कठिन लग रहा होगा। आप बिल्कुल ना घबराएं दोस्तों, आप इस वीडियो के ख़त्म होते होते सारी जानकारी इस इंजेक्शन के बारे में आपको दी जाएगी। हम जानेंगे दोस्तों कि यह हाइड्रोक्सीकोबालामिन क्या है, किस तरह से कार्य करता है, क्या नाम से मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, इसकी डोज तथा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस इंजेक्शन के बारे में हम जानेंगे। हाइड्रोक्सीकोबालामिन जो इंजेक्शन है दोस्तों, वह मिथाइल कोबालामिन और साइनोकोबालामिन की तरह ही एक विटामिन 12 इंजेक्शन होता है, जिसकी पूर्ति हम भोजन के द्वारा करते हैं। यह कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड है। साथ ही इंजेक्शन बनाने के लिए इस इंजेक्शन को बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोक्सीकोबालामिन जो सामान्यतः पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। कलर में यह डार्क रेड कलर का होता है। आप जब भी इसका इंजेक्शन देखेंगे तो आपको यह इंजेक्शन रेड कलर का दिखाई देगा, लाल कलर का दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों इसकी पूर्ति भोजन के द्वारा हो जाती है, लेकिन कई बार जब हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो इंजेक्शन देकर एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में इसको दिया जाता है और इसकी कमी को दूर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। पैकेजिंग की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, यह इंजेक्शन 1 ml और 5 ml में अवेलेबल होती है। साथ ही 500 माइक्रोग्राम तथा 1000 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। तो दोस्तों आप इस इंजेक्शन को मेडिकल स्टोर में किस नाम से खरीद सकते हैं जान लेते हैं। जैसे कि कुछ पॉपुलर ब्रांड है दोस्तों, सायनोकिट इंजेक्शन, रेडिसोल एच इंजेक्शन, मीकार्विन एच इंजेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। साइनोकिट इंजेक्शन तो दोस्तों इसकी जो कहना चाहिए कि ब्रांड नेम बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही कम इसमें अवेलेबल होते हैं। मतलब कि दोस्तों इसके ब्रांड जो है बहुत ही कम ब्रांड है। ठीक है दोस्तों। तो जो भी ब्रांड आपको मिले दोस्तों आप ले सकते हैं मेडिकल स्टोर में। सभी का एक ही जैसा असर होता है। ये बहुत ही कम मात्रा में, मतलब कहना चाहिए कि इसके ज़्यादा ब्रांड नहीं बनाए गए हैं। तो प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों। अलग अलग कंपनियां जो होती है अलग अलग प्राइस रखती है। तो 1 ml का जो एम्पुल होता है उसकी बात कर लिया जाए तो उसका MRP होती है 16 रुपये, और 5 ml का जो एम्पुल होता है दोस्तों उसकी MRP होती है 60 रुपये। ठीक है दोस्तों। तो ये समय के साथ चेंज हो सकता है, इसकी MRP के साथ मतलब बदल सकता है। समय समय पर MRP क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन के यूज़ के बारे में कि किस किस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है, इस इंजेक्शन का क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यह इंजेक्शन विटामिन B12 का ही एक रूप है। तो विटामिन B12 के कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है दोस्तों, वो उस कमी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। मतलब जो विटामिन B12 की कमी के कारण बीमारियां उत्पन्न होती है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि विटामिन B12 की जो कमी है, बीमारी है, उसको ठीक कर सके। जैसे कि दोस्तों विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जिसे हम विटामिन B12 की कमी कहते हैं। सामान्यतः क्या है दोस्तों, हमारे शरीर को 1 माइक्रोग्राम से लगाकर 3 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 की आवश्यकता होती है पर डे। ठीक है दोस्तों। यदि कोई प्रेग्नेंट वूमेन है या फिर लैक्टेशन वूमेन है दोस्तों, तो ये जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। 3 माइक्रोग्राम से लेके ये 5 माइक्रोग्राम तक हो सकता है जिसकी आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। यदि इतनी मात्रा हमारे शरीर में प्रतिदिन जा रही है दोस्तों, तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती। मतलब हमें विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, बीमारी है, वो नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों इससे कम यदि विटामिन B12 हमारे शरीर में जा रहा है तो उसे हम विटामिन B12 की कमी कह सकते हैं। तो दोस्तों यदि विटामिन B12 की कमी हो जाती है शरीर में तो उस व्यक्ति को कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है थकान होना, हाथ पैर में कंपन होना, हाथ पैर में जकड़न जकड़न होना, दर्द होना, शून्यपन होना, वेट लॉस हो सकता है, मूड डिसऑर्डर हो सकता है। साथ ही व्यक्ति में एनीमिया, खून की कमी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। यदि यह सब प्रॉब्लम होती है तो उस समय व्यक्ति को हाइड्रोक्सीकोबालामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इस इंजेक्शन का दूसरा यूज़ है दोस्तों साइनेट पॉइजनिंग के लिए। यदि किसी व्यक्ति को साइनेट पॉइजनिंग हो जाता है तो उस कंडीशन में
इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी को साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो वो क्या करता है दोस्तों, यह इंजेक्शन लगाने के बाद जो साइनाइड होता है वह साइनोकोवैलामिन में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह लेस टॉक्सिक होता है दोस्तों, और यह साइनोकोवैलामिन यूरिन के जो साइनाइड है दोस्तों वह साइनोकोवैलामिन में बदल जाता है, और साइनोकोवैलामिन का होता है वह यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से साइनाइड क्या है, साइनाइड भी बाहर चला जाता है, क्योंकि साइनाइड जो है साइनोकोवैलामिन में परिवर्तित हो जाता है और यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता है। इस प्रकार से टॉक्सिक जो है साइनाइड जो है बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से इस इंजेक्शन को साइनाइड पॉइजनिंग के रूप में फर्स्ट थेरेपी के रूप में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बीमारी है दोस्तों इसमें परनीसियस एनीमिया, जिसको हम खून की कमी बोलते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति की आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, और इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तथा ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी। इसमें भी यह इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। अगली बीमारी है दोस्तों लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी बीमारी है। यह विजन से जुड़ी एक बीमारी होती है। यह बीमारी माता से बच्चों में आती है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग वोन मैरो तथा ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याओं में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ब्रेन में जो नर्व है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, ब्रेन की जो नसें होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है, ठीक तरीके से वर्क नहीं करती है, या फिर माइलिन शीथ जो होती है उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो इन चीज़ों में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इस इंजेक्शन को यूज़ करने के बाद, लगाने के बाद किस प्रकार का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस साइड पे इंजेक्शन को लगाया गया है, मतलब जिस साइड पे मतलब यहाँ व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया है उस साइड पे क्या है, यह इंजेक्शन डिसकलर कर देगा, वहाँ पे एरिया को डिसकलर कर देगा। यहाँ पे व्यक्ति को क्या है एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, मस्कुलर पेन हो सकता है, डायरिया की समस्या हो सकती है, तथा व्यक्ति में पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है, साथ ही ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यह कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। एक समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है दोस्तों, यह हर किसी को देखी जाती है, जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो यूरिन में जो कलर है वो रेड दिखाई देता है, जिस कारण से व्यक्ति को लगता है कि इसकी यूरिन में ब्लड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह बिल्कुल समस्या नहीं है दोस्तों, बिल्कुल घबराएं नहीं। यह साइड इफेक्ट जो है दोस्तों सभी में देखा गया है। फिर भी आपको ऐसा लगे तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन का डोज क्या होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट की बात करें दोस्तों तो यह इंजेक्शन जो है IM, IB और SQ इंट्रामस्कुलर, और यह इंजेक्शन तीनों रूट से लगाए जाते हैं। इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रावीनस होता है, और सबक्यूटेनियस रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डोज की बात करें दोस्तों, यदि किसी पेशेंट को या फिर जो अडल्ट है उसे यदि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की कमी है, तो उसमें 1 ml का इंजेक्शन जो है दोस्तों डेली लगाया जाएगा, और उसको 5 दिन से लगाकर 7 दिन तक लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और यह 1 ml का जो इंजेक्शन होता है दोस्तों उसको हमेशा IM मतलब इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस इंजेक्शन को क्या है पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार, उसकी नीड के अनुसार उसे दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार, या फिर कहना चाहिए कि 2 दिन में 1 बार, या फिर 3 दिन में 1 बार, या फिर 5 दिन में 1 बार, या सप्ताह में 1 बार, या फिर 15 दिन में 1 बार, या फिर महीने में 1 बार भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पेशेंट की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। यह इंजेक्शन लगभग 6 महीने तक लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये इंजेक्शन लगाने का दिन और जो तरीका है और जो कितने दिनों तक इंजेक्शन लगाना, यह सब डॉक्टर ही डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों हाइड्रोक्सीकोवैलामिन जो इंजेक्शन होता है उसके बारे में। थकान, कमजोरी, खून की कमी को दूर करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।